आज हम बात करेंगे कि ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ये क्या होती है, ये क्यों होती है और इसकी क्या वजूहात हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और ये डॉक्टर जो है इसको कब डिटेक्ट करते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो उस प्रेगनेंसी को कहते हैं जो यूट्रस के बाहर होती है, यानी जो बच्चे के जो ठहरने की सही जगह है उससे बाहर किसी और एरिया में जब होती है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है, जो मदर के लिए जानलेवा हो सकती है। तो इसलिए आज हम इस मौजू पे बात करने लगे हैं, क्योंकि जो मदर है उसकी जान को ख़तरा हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, क्या ये सरवाइव कर सकती है कि नहीं, तो इसका जवाब है कि नहीं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी सरवाइव नहीं करती। अगर हम इसमें रिस्क लेते हैं तो जो मदर है उसकी जान को ख़तरा होता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो प्रेगनेंसी का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले जो एग है वो ओवरी से रिलीज़ होता है। जैसे ही पीरियड ख़त्म होते हैं तो उसके कोई 5-7 दिन के बाद, यानी पीरियड के कोई 11वें-12वें दिन के बाद एग जो है वो ओवरी से रिलीज़ होना शुरू होता है। जैसे ही एग रिलीज़ होता है मैच्योर होने के बाद, तो एग जो है वो डायरेक्ट यूट्रस में गिरने की बजाय वहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे फैम्ब्रिये कहते हैं, वो इसको पिक करके जो फॉलोपियन ट्यूब होती हैं, जो हमारी ट्यूब्स हैं फीमेल की ओवरी के साथ ट्यूब होती हैं फॉलोपियन ट्यूब्स, तो फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर जो है वो एग जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। जो फॉलोपियन ट्यूब है ये बहुत ही डिलीशियस सॉफ्ट किस्म की टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर सीलिया टाइप हेयर, जिस तरह हमारे बाल के स्ट्रक्चर है बिल्कुल इसी तरह का सीलिया लाइक सेल्स होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं, बहुत नाजुक ट्यूब होती है। इसके अंदर इस जो एग की मूवमेंट है ये डिपेंड करती है कि जो आपकी ट्यूब है वो किस तरह की है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एग जब वहाँ से मूव करता है उसके अंदर स्लोली मूव करता हुआ आगे की तरफ मूव करता है, और एन उसी वक्त जब मियाँ बीवी आपस में इंटरकोर्स करते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, तो इधर से वजाइना के रास्ते से स्पर्म जो है वो मूव करता हुआ जो है वो सर्वेक्स में जाता है, वजाइना से सर्वेक्स में, और सर्वेक्स से यूट्रस से होता हुआ फॉलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। तो फॉलोपियन ट्यूब के अंदर जब इधर से स्पर्म पहुंचता है तो अंडे और स्पर्म का आपस में मिलाप होता है, तो इस पॉइंट को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अंडे और स्पर्म का मिलने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन एक ट्यूब का एक खुला एरिया होता है, उस एरिया में जाके इनकी फर्टिलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। जैसे फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद एग जो है वो डिवाइड होना, अब एग नहीं रहता, इसे जाइगोट कहते हैं। अब ये जाइगोट डिवाइड होना शुरू होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करता हुआ 3 से 5 दिन के अंदर ये मूव करता हुआ जाके पहुंचता है यूट्रस के अंदर, और यूट्रस के जो अपर पार्ट है वहाँ पे ये इम्प्लांट होना शुरू होता है, वहाँ पे ये अपनी जड़ें लगाता है, और वहाँ से जो है, क्योंकि यूट्रस जो है वो इसको ऑक्सीजन सप्लाई करती है, यूट्रस इसको खुराक देती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो ग्रो करता है। ये तो है एक हेल्दी प्रोसेस। लेकिन जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जब अंडा फॉलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है और इधर से स्पर्म जाके आपस में मिलते हैं, तो अब जो जाइगोट वहाँ बनता है वो आगे मूव नहीं कर पाता, वो जाइगोट उसी फॉलोपियन ट्यूब के अंदर जो है अपने वहीं पे रुक जाता है। अब उसकी कई वजूहात हैं कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्यों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो ज़्यादातर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी 95% हमेशा इसी फॉलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, लेकिन कुछ ओवरी के अंदर भी हो सकती है, सर्वेक्स के अंदर भी हो सकती है, यानी किसी यूट्रस के बाहर किसी और जगह पे भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा जो है ये जो ट्यूब है इसके अंदर होती है। और इसके अंदर होता क्या है कि जब जाइगोट बनता है वो आगे मज़ीद एग जो है वो मूव नहीं कर पाता। अब मूव क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि जो फॉलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉकेज उसके अंदर हो सकती है, नैरो ब्लॉकेज हो सकती है, उसकी दीवारें तंग हो सकती हैं, वो रास्ते में कोई बैंडेज हो सकता है, कोई ऐसी वजह जिससे फॉलोपियन ट्यूब डैमेज
जो रास्ता है वो नैरो हो जाता है या वो ब्लॉकेज हो जाती है, तो जो ज़ाइगोट है वो उसी के अंदर अपनी इम्प्लांट करना शुरू कर देता है, उसी के अंदर अपनी जड़ें लगानी शुरू कर देता है। जबकि उस ट्यूब के अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती, उसमें ज़ाइगोट के लिए ग्रोथ के लिए जगह नहीं होती, तो अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है। ये इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे जैसे ही ज़ाइगोट बड़ा होना शुरू हो जाता है, वो जो ट्यूब है वो साफ ज़ाहिर है उसको इलास्टिसिटी नहीं होती, वो बर्दाश्त नहीं करती और ट्यूब रैप्चर हो जाती है। जिसके बाद होता क्या है कि फ़ीमेल को जो है वो एक साइड पे पेन होना शुरू हो जाता है, पेल्विक पेन होना शुरू हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, स्पॉटिंग होनी शुरू हो जाती है, उसके शोल्डर टिप जो है वो पेन होना शुरू हो जाता है। इसी तरह उसके मुख्तलिफ जो है वो इस तरह की अलामात उसको शो होनी शुरू हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन में इमीडिएटली फ़ौरन ही क्या करना चाहिए, फ़ौरन ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एमरजेंसी में डॉक्टर जो है फिर उसको आगे फर्दर ट्रीट करता है। अगर तो बहुत रिस्की है, बहुत ख़तरनाक है, तो सर्जरी होती है, फ़्लोपियन ट्यूब से वो रिमूव किया जाता है क्योंकि फ़्लोपियन ट्यूब डैमेज हो चुकी होती है। अगर रिस्की नहीं है तो डॉक्टर मुख्तलिफ और तरीक़ों से उसका ट्रीट करते हैं। ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब हम इसको हैंडल कैसे किया जा सकता है, इसको बर वक्त अगर हैंडलिंग करनी हो तो क्या करना चाहिए। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जिन लोगों को पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है या जो लोग सेफ एंडिंग पे जाना चाहते हैं, उनको करना क्या चाहिए। जैसे ही प्रेगनेंसी के 4 हफ्ते गुजर जाते हैं, यानी पहला पीरियड मिस होता है, फ़ौरन आप लोग जिस तरह घर में स्ट्रिप से प्रेगनेंसी चेक होती है, जब प्रेगनेंसी चेक हो जाती है स्ट्रिप से और पता चल जाता है, कंफर्म हो जाता है, जब चौथा 5वां वीक होता है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि क्या ऑलरेडी आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी कभी हो चुकी है, या अगर नहीं भी हुई और आप सेफ एंडिंग पे जाना चाहते हैं तो डॉक्टर आपके ब्लड का सैंपल लेगा और ब्लड में से एक हार्मोन है HCG का टेस्ट करेगा। पहले 4 हफ्तों के अंदर अल्ट्रासाउंड नहीं डिटेक्ट कर सकता, तो HCG टेस्ट ब्लड का करेंगे तो उसकी जो क्वांटिटी है वो मेजर की जाती है HCG हार्मोन की, और उसके ठीक 48 घंटे बाद वो अपनी क्वांटिटी 66% बढ़ जाती है। तो अगर 2 दिन बाद दोबारा टेस्ट करवाएंगे ब्लड का, अगर तो वो इसी तरह पैटर्न से बढ़ रही है, बिल्कुल डॉक्टर एक पैटर्न देखेगा, और अगर तो वो सही बढ़ रही है तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपके चौथे दिन बाद जो HCG का लेवल था वो छठे दिन बाद यानी 2 दिन के बाद 66% या डबल नहीं हुआ, इतनी नहीं बढ़ी, और उसकी बढ़ने की तादाद स्लो है, तो इसका मतलब है आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरफ है, आप रिस्क में हैं। डॉक्टर को फ़ौरन पता चल जाता है कि आपकी HCG उस लेवल पे नहीं बढ़ रही, तो आपको आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, यानी उस लेवल पे नहीं बढ़ रही। एक उसके बाद जब छठा या 7वां वीक आता है, उसमें डॉक्टर फर्दर जो है अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, TVS जिसे कहते हैं, ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करता है। ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड के अंदर वाज़ह पता चल जाता है कि यूट्रस के सैक के अंदर अगर आपको एम्ब्रियो नज़र नहीं आ रहा, डॉक्टर को यूट्रस के सैक के अंदर एम्ब्रियो मौजूद नहीं है, जबकि वो उसको अगर गौर किया जाता है तो किसी फ़्लोपियन ट्यूब के अंदर कोई ग्रोथ या कुछ चीज़ नज़र आ रही है, तो वो कन्फर्म हो जाता है कि इसके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो HCG और अल्ट्रासाउंड, ये 2 टेस्ट अगर आप छठे 7वें वीक के अंदर अंदर करवा लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि किसी किस्म की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो तो डॉक्टर सबसे पहले आपको मेथोट्रेक्सेट की टैबलेट देगा। एक जो क्या करता है, मेथोट्रेक्सेट सबसे पहले जो एम्ब्रियो की ग्रोथ हो रही होती है उस फ़्लोपियन ट्यूब के अंदर, उस ग्रोथ को रोकता है। वो ग्रोथ जो है वो इमीडिएटली स्टॉप होती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर जो है उसके बाद आपको फिर विज़िट करना होता है, वो आपका HCG का दोबारा टेस्ट करता है। अगर HCG ड्रॉप होना शुरू हो गई है और HCG का लेवल आपके ब्लड के अंदर कम हो रहा है और बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है। लेकिन अगर वो HCG का लेवल उसी तरह बढ़ता जा रहा है मेथोट्रेक्सेट की डोज के बाद, तो डॉक्टर जो है, क्योंकि वीक भी उधर से बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर आपको सर्जरी का कहेगा या डॉक्टर आपको दूसरे जो भी तरीके हैं उससे आपकी जो है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेगा। लिहाजा एक्टोपिक प्रेगनेंसी को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात ये कर देते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मेजर जो वजह, प्रेगनेंसी की
मेजर वजूहात जो सबसे पहले है वो है फ़्लॉपियन ट्यूब की ब्लॉकेज, उसका डैमेज होना, उसका प्रॉब्लम है। अब फ़्लॉपियन ट्यूब का प्रॉब्लम क्यों हो सकता है बाज़ का, और दूसरी वजह है PID यानी पेल्विक इन्फेक्शन डिजीज़ अगर किसी को है, जिसमें क्लेमाइडिया है या गुनेरिया अगर किसी फीमेल को रहा है, या STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ किस किस्म की रही है और उसको ट्रीट नहीं किया गया, वजाइनल प्रॉब्लम रहा है, कोई लकोरिया प्रॉब्लम रहा है, या एंडोमेट्रियोसिस या किसी किस्म की फाइब्रॉइड्स वगैरह रहे हैं, जिसकी वजह से या कोई C-सेक्शन पहले हो चुका है या कोई अबॉर्शन हो चुका है जिसकी वजह से फ़्लॉपियन ट्यूब एक तरफ को दब गई है, या फ़्लॉपियन ट्यूब किसी ऑर्गन के साथ स्टिक कर गई है, तो जिसकी वजह से ब्लॉकेज आ जाती है। और इस ब्लॉकेज की वजह से एग आगे मूव नहीं कर पाता और वो वहीं इम्प्लांट कर जाता है, जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को समझना बहुत ज़रूरी है और उसको एमरजेंसी में इमीडिएटली हॉस्पिटल में ले जाके उसको ट्रीट करवाना बहुत ज़रूरी है। हमारी 2 वीडियो PID और दूसरी जो है वो फ़्लॉपियन ट्यूब के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। अगर किसी को ये पता करवाना हो, ये जानना हो कि जो फ़्लॉपियन ट्यूब है उसमें डैमेज वो कैसे होती हैं, या वो नैरो कैसे हो जाती है, या उसको क्या उसको दोबारा खोला जा सकता है, उसके बारे में हमारी वीडियो मौजूद है। आप हमारे चैनल पर जाके उसको सर्च करके देख सकते हैं। ये हमारा जो चैनल है वो आप लोगों की हेल्प के लिए है, नॉलेज के लिए। फर्टिलिटी के ऊपर ऑलरेडी बेतहाशा वीडियो मौजूद है, आप बाकी भी देख सकते हैं, जिसके अंदर जो फर्टिलिटी के प्रॉब्लम है हम उसको डिस्कस करते रहते हैं, और फर्टिलिटी की मेडिसिन्स भी आपको बताते रहते हैं और फूड भी बताते रहते हैं। तो लिहाजा जानना बहुत ज़रूरी है। हर शख्स को अपने बारे में इल्म होना चाहिए और दूसरों तक भी ये बात शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो। हमारा मकसद आपको इंफॉर्मेशन देना, आपकी सेहत का ख्याल रखना, आप तक अच्छी बात पहुंचाना है, और वो बात पहुंचाना है जो रिसर्च बेस्ड है, जो प्रैक्टिकल है, जो मेन वजह होती हैं। तो लिहाजा आप बाकी लोगों तक भी शेयर करें, और हमेशा की तरह जो लोग न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक अच्छी से अच्छी वीडियो पहुँचती रहे। और अगर किसी शख्स को कोई प्रॉब्लम है, किसी बात पे पूछना चाहते हैं, वो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, या वो मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। जिस तरह बहुत सारे लोग मुझे अपनी डिजीज़ के बारे में पर्सनली भी मैसेज करके बताते हैं, तो हम उनके ऊपर वीडियो भी बना देते हैं या उनको पर्सनली भी गाइड कर देते हैं। बहुत शुक्रिया।